नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 26 सितंबर 2023। तो आज का जो मुख्य विचार है कि नास्तिक बनना कोई आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद को आस्तिक कह सकता है, मगर नास्तिक बनने के लिए बुद्धि, अध्ययन और निश्चय की हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं 26 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 26 सितंबर 1820 को बंगाली विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। 26 सितंबर 1833 में बर्तानिया का नास्तिक और सियासतदान चार्ल्स ब्रैडलो का जन्म हुआ। 26 सितंबर 1842 में ब्रिटिश राजनीतिवेत्ता, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जी का देहांत हुआ। 26 सितंबर 1888 में अंग्रेजी कवि, प्रकाशक, नाटककार टी.एस. एलियट का जन्म हुआ। 26 सितंबर 1914 को कामागाटा मारू जो जहाज का घटना थी, तो ये जहाज 2 महीने के सफ़र के बाद किल्पी पहुंचा। 26 सितंबर 1923 को हिंदी फिल्म के अभिनेता, कलाकार देव आनंद का जन्म हुआ। 26 सितंबर 1932 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। 26 सितंबर 1960 अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिचर्ड निक्सन और जे.एफ. कैनेडी के बीच टीवी के ऊपर पहली डिबेट हुई। 26 सितंबर 1980 को भारतीय फिल्म निर्देशक आनंद गांधी का जन्म हुआ। 26 सितंबर 1996 अमेरिका की बेनिन लूसिड पुलाड़ में 188 दिन बिताने वाली पहली औरत बनी। तो ये 26 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं चार्ल्स ब्रैडलॉ का बारे में। तो चार्ल्स ब्रैडलॉ का जो जन्म है वो लंदन में 26/9/1833 को हुआ। तो उसने 17 वर्ष की आयु में ही अपना जो पहला जो पैम्फलेट था ईसाई मत के बारे में, तो उसके जो कुछ शब्द लिखे उन्होंने, तो तर्कशील विचारों के थे, तर्क के आधार पर लिखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फौज में जो थी, घुड़सवार जो फौज थी वहाँ की, तो वहाँ पे उन्हें नौकरी की, भर्ती हो गए फौज में। लेकिन उन्होंने नौकरी उसको बीच में छोड़ दी, और छोड़ने के बाद वो फिर एक एडवोकेट के साथ, एक वकील के साथ मुंशी जो लग गए, मुंशी का काम करने लगे। तो उनकी ओर से तर्क आधारित नाम पे पुस्तक जो एक लिखी गई, और उसका नाम था बुद्ध भुंजक, जो कि पैम्फलेट के कारण वो काफ़ी मशहूर हो गए उस पुस्तक के कारण। तो 1876 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर डॉक्टर चार्ल्स नॉर्टन की किताब फलसफे का फल, संतान संयम जो थी
वो उन्हें प्रकाशित की। तो नतीजा ये हुआ कि उसमें तर्क आधारित विचार थे, जो ईसाई मत के ऊपर जो तर्क किए गए थे, जो उसके गॉड के ऊपर जो तर्क किए गए थे, तो वहाँ की चर्च ने या वहाँ की सरकार ने इसको गॉड के ऊपर जो है उसमें दखल अंदाजी करार दिया उसको, कि गॉड के कामों में ये दखल अंदाजी है समझ के उनको उन दोनों को जो 6 महीने की कैद और उसको भारी जुर्माना किया गया। तो उस मुकदमे के कारण जो ये किताब पहले सिर्फ 700 कॉपी ही उसकी प्रकाशित हुई थी, लेकिन उस मुकदमे के कारण उसके बाद फिर ये 1,25,000 के करीब पहुंच गई उसकी कॉपी जो थी। तो 1880 में नॉर्थ पेंटन से लिबरल पार्टी का वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए, मगर उन्होंने बाइबल के ऊपर हाथ रख के गॉड के नाम की, भगवान के नाम की कसम लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो संसद कमेटी के फैसले कारण, उन संसद कमेटी के फैसले के कारण वो गिरफ्तार करके उसकी सीट को, जो उसका पद था, जो उसने सीट जीती थी, उसको खाली करार दे दिया गया। तो उसके ऊपर फिर दोबारा जो चोन करवाई गई, लेकिन दूसरी बार वो फिर जीत गया। मगर उसके बाद फिर वही बात कि उन्होंने बाइबल के ऊपर हाथ रख करके कसम उठाने से इनकार कर दिया। तो दूसरी बार उसकी फिर वो जो उसका पद था, तो उसके चोन था, जो पद था उसका, तो वो रद्द कर दिया गया। तो इस तरह वो लगातार उन्होंने 4 बार उसी सीट के ऊपर चोन लड़ा और वो चोन जीतता रहा। तो जब चौथी बार वो चोन फिर जीत गया, तो आखिर 1886 में बाइबल के ऊपर हाथ रखकर या गॉड के नाम की कसम लिए बगैर, शपथ लिए बगैर, सिर्फ प्रण करने की इजाज़त देने के लिए संसद को मजबूर होना पड़ा। 2 वर्ष बाद उन्होंने इसके ऊपर कानून भी जो था पास करवाने में वो सफल हो गया कि कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट या अदालत में धार्मिक शपथ जो है, जो कसम है, वो खाने की बजाय वो सिर्फ प्रण कर सकता है। तो आयरलैंड और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने ज़ोरदार तरीके से अपने विचार रखे और उसने इस बात की, भारत को आज़ाद करने की और आयरलैंड को आज़ाद करने की ज़ोरदार वकालत भी की उन्होंने। तो 1886 में उसने नेशनल सेकुलर सोसाइटी की एक नींव रखी, जो आज भी इंग्लैंड की बहुत एक्टिवेट, तर्कशील एक संगठन है। तो नॉर्थ पेंटन शहर के चौक में उनकी मूर्ति भी लगाई गई, उनका बुत लगाया गया है, लगा हुआ है। तो एक हाल कमरा भी उनके नाम के ऊपर बना हुआ है। तो लाहौर में 1900 से 1947 तक जो इनके नाम का एक हाल कमरा बना हुआ था उनके नाम के ऊपर, तो वहाँ पर देशभक्त जो क्रांतिकारी थे, उनकी जो सरगर्मियाँ, एक्टिविटी थी उनकी, वो उनका केंद्र रहा वहाँ पे। तो इस हाल के लिए जो ज़मीन थी वो चार्ल्स ब्रैड लॉ ने खरीदी थी, और इसमें लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज की वहाँ शुरुआत की थी। तो शहीद भगत सिंह भी उसी कॉलेज में वो पढ़ाई की थी, और उसका जो है वहाँ पे उसका जन्मदिन जो मनाया जाता है, अब भी वहाँ पे मनाया जाता है एतवार के दिन, उनकी याद में एक तर्कशील प्रोग्राम किया जाता है, तर्कशील प्रोग्राम करके उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो 30/1/1891 को वो हमेशा के लिए इस धरती से विदा हो गए, संसार को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं
बाल बाल काले से सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? जैसे शुरू में बालों का जो रंग है वो काला होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं? तो अब सभी लोगों के जो बाल हैं वो कुदरती रंग उनका वैसे काला होता है, मगर बुढ़ापे में रासायनिक तत्व के साथ भरपूर उत्पादकों वाली खुराक में गड़बड़ी और प्रदूषण के कारण लोगों के सिर के जो बाल हैं वो समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो बालों में सफ़ेद होने का कारण जो है वो शरीर के अंदर मेलेनिन तत्व की कमी हो जाती है, जो बालों का रंग काला रखता है। तो मेलानिन तत्व जो है वो बालों को काला बनाता है, और रंग की जो चमड़ी है, बालों के रंग की जो चमड़ी है, तो मेलानिन की मात्रा के द्वारा वो निर्धारित किया जाता है। और बाल जो हैं, हमारे शरीर के जो बाल हैं, ये सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। जो चमड़ी के अंदर है, जैसे सिर के बाल हैं, तो वो चमड़ी के जो अंदर हैं वो सजीव है, जो चमड़ी के बाहर है वो निर्जीव है। तो ये मरे हुए सेलों से बने होते हैं। तो बाल की जो जड़ें हैं इसके अंदर, उसमें जीवन है, इसलिए उनको काला रखने वाला जो तत्व जो है वो प्रतिक्रमण दे सकता है। तो चमड़ी में मेलेनिन की कमी के कारण बाल जो सफ़ेद या वो सुनहरी रंग के लगने लगते हैं। तो मेलेनिन की ज़्यादा मात्रा के कारण भी रंग जो है काला दिखाई देता है, कई बार ज़्यादा मात्रा होता है। और अगर आप काफ़ी समय के लिए, लंबे समय तक सूरज की हानिकारक यूवी किरणों के संपर्क में रहते हैं, तो मेलेनिन जो तत्व है वो चमड़ी से नष्ट हो जाता है, जिसके कारण ये बाल जो हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। तो मेलेनिन की तत्व की जो बहुत ज़्यादा कमी के कारण तो खराब हुए सेल जो है, मतलब जो उसके सेल जो हैं मेलेनिन की चमड़ी के अंदर जो हमारे लगे, तो दोबारा वो मेलेनिन पैदा करने में असमर्थ होते हैं। एक बार जो मेलेनिन जो शरीर में से, चमड़ी में से ख़त्म हो गया, तो वो दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता, या उसको शरीर नहीं बनाता, जिस कारण बालों का जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है और बाल जो हैं सफ़ेद होने लगते हैं। और बढ़ती उम्र के लोगों की जो चमड़ी है, तो चमड़ी में मेलेनिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसी कारण ये जो हमारे सिर के बाल हैं वो हमें सफ़ेद हो जाते हैं और सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा इसको ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना, और आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर दिन आने वाली नई जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी, बढ़िया विचार आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे किसी और विचार के साथ, तब तक नमस्कार।